हम्म। तो हमने शक्ति के द्वारा शक्तिवान को ग्रहण करने की बात बताई कि आत्मा में सिर्फ ज्ञान नाम की एक शक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा में अनंत शक्ति है। उसमें से किसी भी शक्ति के द्वारा शक्तिवान ऐसा ज्ञायक को ग्रहण करके आत्मा की अनुभूति हो सकती है। अब दूसरी बात, एक बात हुई लक्षण के द्वारा लक्ष्य को ग्रहण करो। आचार्य भगवान ने पूरे समय सार में दूसरी विधि और रीत ऐसी बताई कि 7 तत्वों में छुपी हुई ज्ञान ज्योति, 7 तत्व कह सकते हो, आप 9 पदार्थ भी कह सकते हो। 9 पदार्थ में छुपी हुई ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति को ज्ञायक स्वभाव कहना है। एक बात बताई लक्षण के द्वारा लक्ष्य को ग्रहण करो। दूसरी बात, 9 पदार्थ या तो 7 तत्व, उसमें छुपी हुई आत्म ज्योति, उसको ग्रहण करो तो आत्मा की अनुभूति हो सकती है। उसका अर्थ क्या है? तो आचार्य भगवान ने प्रथम गाथा में मैं समय सार को कहूँगा, ये बात कहने के बाद दूसरी गाथा में कहा कि समय किसको कहते हैं? तो कि जो एकत्व पूर्वक जानता है और परिणमन करता है। एकत्व पूर्वक जो जानता है और परिणमन करता है, ऐसी युगपद क्रिया जिसमें होती है उसको मैं समय कहता हूँ। तो आत्मा जाने और परिणमन भी करे, ऐसी 2 क्रिया सिर्फ आत्मा में होती है। तो जानना और परिणमन करना, ऐसी युगपद क्रिया जीव में होती है यानी आत्मा में होती है। तो समय का अर्थ किया जीव, जानने वाला और परिणमन करने वाला। उसके बाद आचार्य भगवान ने बताया कि जीव परिणमन करेगा तो 2 प्रकार का परिणमन कर सकता है। जीव परिणमन करेगा तो 2 प्रकार का परिणमन कर सकता है।
एक एक कि जीव अपना उपयोग उत्पन्न करने के साथ स्व को जानता है और स्वरूप परिणमन करता है, तो उसको हम स्वसमय कहते हैं। फिर से, जीव अपना उपयोग उत्पन्न करने के साथ स्व को एकत्वपूर्वक जानता है और स्वरूप परिणमन करता है, तो उसको हम स्वसमय कहते हैं। दूसरी बात बताई, अगर आत्मा का उपयोग स्व से च्युत हुआ और पर यानी कर्म का उदय उसमें जुड़ गया, तो पर को जानता है और पर रूप यानी पर में जुड़कर परिणमन भी करता है। तो स्व को जानना और स्वरूप परिणमन करना वो स्वसमय, लेकिन पर को जानना, स्वभाव से च्युत होकर पर को जानना और पर में जुड़कर यानी कर्म के उदय में जुड़कर परिणमन करना, उसको हम पर समय कहते हैं। तो जीव का परिणमन दो प्रकार का, स्वसमय और पर समय। अनादिकाल से हम अज्ञानी जीव पर समय रूप परिणमन करते हैं। तो आचार्य भगवान ने आगे जाकर पर समय प्रवृत्ति में से 4 अधिकार खोले। कर्ता कर्म अधिकार वो पर समय प्रवृत्ति है। पुण्य पाप पर समय प्रवृत्ति है। आश्रव रूप परिणमन करना पर समय प्रवृत्ति है। बंध रूप परिणमन करना पर समय प्रवृत्ति है। ये चारों परिणमन पर लक्षी है, कर्म के उदय में जुड़ने से होता है, विभाव भाव है, स्वभाव से विरुद्ध भाव है, स्वभाव से च्युत होने से ऐसे परिणमन उत्पन्न होता है। ऐसे परिणमन हे करने जैसा है, यानी छोड़ने जैसा है, यानी त्याग करने जैसा है। ये परिणमन जीव की शोभा नहीं है। ये परिणमन पर को अनुसरण करके उत्पन्न हुआ है।
दूसरी बात, स्वसमय में से आचार्य भगवान 3 अधिकार खोलेंगे। संवर तत्व, प्रथम शुद्धि की प्रकटता, निजरा तत्व शुद्धि की वृद्धि, मोक्ष परिपूर्ण शुद्धता की प्रकटता, वो स्वसमय परिणाम है। स्वसमय परिणाम ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य करने से उत्पन्न होता है, स्वस्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न होता है। ये परिणाम उपादेय है, ये परिणाम करने जैसे हैं। जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उसमें त्रिकाल शुद्ध स्वभाव छुपा हुआ है। क्योंकि द्रव्य स्वभाव और पर्याय भिन्न नहीं होती, वो भिन्न भिन्न सत्य नहीं है, एक सत्य है। एक सत्य को देखने की 2 दृष्टि है। एक सत्य को आप त्रिकाल स्वभाव से देख सकते हो, वही स्वभाव को क्षणिक पर्याय से भी देख सकते हो। कर्ता कर्म की एक समय की पर्याय जीव की सत्ता में उत्पन्न हुई, वो पर्याय विभाव रूप है। वो विभाव पर्याय में ज्ञायक स्वभाव छुपा हुआ है। पुण्य पाप अशुद्ध परिणाम है, विभाव परिणाम है। पुण्य पाप एक समय का परिणाम है। वो एक समय के परिणाम में आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव छुपा हुआ है। आश्रव रूप परिणाम जीव के आत्म प्रदेशों का कंपन, जिसके कारण कर्म का आना होता है। योग गुण को परिणमन है, वो भी आश्रव तत्व विभाव है। आश्रव तत्व में भी तेरा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव छुपा हुआ है। बंध परिणाम, तेरी दशा में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो भाव बंध तत्व है। भाव बंध तत्व एक समय का परिणाम है, जीव की सत्ता में उत्पन्न हुआ विभाव है। उसमें छुपा हुआ ज्ञायक स्वभाव है। विभाव परिणाम कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव बंध, वहाँ छुपा हुआ आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव। आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को
ये परिणाम में छुपा हुआ है। ऐसे कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव बंध परिणाम वो पर्याय का भेद है, अशुद्ध पर्याय का भेद है। वो भेद को गौण करके उसमें छुपा हुआ शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि करना है। ये अशुद्ध परिणाम को गौण करके दृष्टि और उपयोग उसमें छुपा हुआ ज्ञायक स्वभाव में वहाँ तक दृष्टि और उपयोग ले जाना है। वर्तमान विभाव भाव को गौण करेगा तो स्वभाव पर दृष्टि गिरेगी। कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव बंध उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तुझे ये जानना पड़ेगा कि उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है। ये चारे प्रवृत्ति अज्ञान की खान में से उत्पन्न होती है। अज्ञान क्या है? तो कि तेरा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्व और पर का विवेक नहीं करता है। स्व पर का विवेक नहीं हुआ, स्व का विवेक नहीं होता है, उसका अर्थ क्या? तो कि आत्मा के स्वरूप को आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जानना और शरीर का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, ऐसा ज्ञान ने नहीं किया। तो ज्ञान ने क्या किया? तो कि ज्ञान ने आत्मा के स्वभाव को शरीर के स्वभाव में डाल दिया और शरीर के स्वभाव को आत्मा के स्वभाव में डाल दिया। आत्मा का स्वभाव शरीर स्वभाव रूप हो नहीं सकता है, लेकिन अज्ञानी ने अपने अभिप्राय में मान लिया शरीर का स्वभाव आत्म स्वभाव रूप नहीं हो सकता, लेकिन अज्ञानी ने मान लिया। ये अज्ञानी का अज्ञान है। अज्ञानी का अज्ञान कैसा है? तो क्या अज्ञानी मानता है कि आत्मा 10 प्राण से उसका जीवन है। अज्ञानी को पूछो 10 प्राण में 5 इंद्री चेतन है कि अचेतन है? तो उसका जवाब मिलेगा अचेतन। मन वचन काया वो भी 3 प्राण है, ऐसा अज्ञानी कहता है। मन वचन काया चेतन है कि अचेतन? वो भी अचेतन। श्वास की क्रिया वो भी अचेतन की क्रिया। आयु कर्म वो भी अचेतन पुद्गल।
10 प्राण है अचेतन जड़, उसको तू चेतन मानता है। वो चेतन नहीं है। तूने चेतन माना क्यों? तो कि वहाँ गलती होने की संभावना थी, इसलिए गलती हुई। ऐसी क्या संभावना थी कि गलती हो गई? तो कि जिस प्रकार दूध के बर्तन में एक नीलम मणि रखो, दूध के बर्तन के अंदर, तो अब आपको दूध सफ़ेद दिखने में नहीं आएगा। क्यों? तो कि नीलमणि की प्रभा दूध में फैल गई। तो नीलमणि की प्रभा के कारण ये दूध सफ़ेद नहीं लगा। नीलमणि का जैसा रंग है, जैसा प्रकाश है, ऐसा तुझे दूध लगा। तो नीलमणि के संग में दूध भी नीलमणि जैसा लगा। लेकिन नीलमणि बाहर निकाल लो तो दूध का स्वरूप तो जैसा था वैसा रहा है। उसका अर्थ ये कि दूध ने अपना असल स्वरूप छोड़ा नहीं है, लेकिन नीलमणि के संग में तो दूध का असल स्वरूप जान नहीं सका। क्यों? तेरी एटली दृष्टि सूक्ष्म नहीं है। ऐसी स्थिति यहाँ है, यहाँ है। ये शरीर में ये शरीर दूध का बर्तन है, समझ लो। नीलमणि के स्थान पर आत्मा रखो तो आत्मा चैतन्यमय है। आत्मा की चैतन्यमय प्रभा ये शरीर में 10 प्रकार के प्राण में फैल गई। तुझे 10 प्रकार के प्राण लगते हैं चेतनवंत। तू शरीर को चेतनवंत मानता है। तू शरीर चेतन है ऐसा जानता है। ये तेरा अज्ञान है। तू ऐसा मानता है कि 5 इंद्रिय जानने का कार्य करती है। जानने का कार्य 5 इंद्रिय करेगी कि ज्ञान करेगा? और ज्ञान आत्मा का गुण है कि ज्ञान इंद्रियों का गुण है? तो आत्मा जानता है, उसके बदले में तू मानने लगा कि 5 इंद्रियां जानती है। ये तेरा अज्ञान है। तुझे ऐसा लगता है कि शरीर का कार्य मैं कर सकता हूँ। आत्मा चेतन, शरीर अचेतन। चेतन आत्मा
अचेतन शरीर की क्रिया कैसे करेगा? ये तेरा अज्ञान है। तुझे ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा मुजब ये शरीर चले। तेरी इच्छा मुजब शरीर चलता है? सोच लेना। शरीर में हार्ट अटैक आया, तुझे पूछ के आया होगा। शरीर में पक्षघात हुआ, तेरी इच्छा अनुसार हुआ होगा। इंद्रियां शिथिल हुई, तो क्या आत्मा के कारण हुआ? शरीर में खाना गया, पाचन की प्रक्रिया आत्मा ने की कि शरीर ने की? शरीर अपना कार्य स्वयं करता है, जीव अपना कार्य करता है। जीव चेतन अचेतन का कार्य नहीं कर सकता। अचेतन शरीर चेतन का कार्य नहीं कर सकता। शरीर जानने का कार्य नहीं कर सकता। तो अज्ञानी ने अपना ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्वपर का विवेक नहीं किया, तो अज्ञान उत्पन्न हुआ। उसी समय श्रद्धा गुण ने शरीर में हूं पना किया, तो मिथ्या तो खड़ा हो गया। उसी समय चारित्र गुण ने शरीर ठीक है तो राग किया, शरीर में रोग है तो द्वेष किया। तो अज्ञान हुआ, मिथ्यात्व हुआ, राग द्वेष हुआ। उसी समय आत्मा के प्रदेशों का कंपन हुआ, जिसके कारण कार्बन वर्गना कर्म रूप परिणमित हुई और नया कर्म आत्मा के साथ बंधन के लिए आए। और जीव ने असंख्यात प्रदेश से राग द्वेष किया था, उसकी चिकास के कारण आए हुए कर्म आत्मा के क्षेत्र में चिटक गए, कर्म बंधन हुआ। उस समय पुरुषार्थ परलक्षी था। और उस समय मोह राग द्वेष जो उत्पन्न हुआ, उसके कारण आकुलता का वेदन हुआ, दुख हुआ। तो जीव की दशा में अज्ञान उत्पन्न हुआ, मिथ्यात्व हुआ, राग द्वेष हुआ, कंपन हुआ, परलक्षी पुरुषार्थ हुआ, इंद्रिय सुख दुख की उत्पत्ति हुई। ये सब परिणाम जीव की सत्ता में हुआ। ये सब परिणाम स्वभाव से च्युत होने से हुआ। ये सब परिणाम का कारण अज्ञान है। ऐसे परिणाम के समय जीव कर्म के उदय में जुड़ा हुआ है। जीव की दशा में विभाव उत्पन्न हुआ।
जीव का परिणाम शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, जीव के पूरे भाग से उत्पन्न होता है। जीव के पूरे भाग से विभाव उत्पन्न हुआ। चाहे कर्ता कर्म प्रवृत्ति हो, पुण्य पाप प्रवृत्ति हो, आश्रव प्रवृत्ति हो कि बंध प्रवृत्ति हो, सब प्रवृत्ति उत्पन्न होती है अज्ञान में से। ये सब परिणाम विभाव है, विकार है। ये सब परिणाम स्वभाव से च्युत होने से होता है। ये सब परिणाम पर के लक्ष्य में उत्पन्न होता है। ऐसे परिणाम जीव के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुआ। ऐसा परिणाम प्रति समय अनादिकाल से जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है। ये परिणाम है एक समय का परिणाम। उसकी ताकत भी अजब गजब की है। एक समय का परिणाम क्या करता है? तो कि एक समय का परिणाम जो आत्मा का स्वभाव त्रिकाल है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है, शुद्ध है, अकृत्रिम है, ऐसे आत्मा के परिपूर्ण शुद्ध त्रिकाल स्वभाव को एक समय का विभाव ऐसे स्वभाव को तिरोभूत कर देता है, आवृत कर देता है। अपने विभाव में वो उसको छुपा लेता है। तुझे स्वभाव दिखने में नहीं आएगा। स्वभाव है, विद्यमान है, क्योंकि स्वभाव त्रिकाल है, उसका नाश नहीं हो सकता। नाश हुआ नहीं, है विद्यमान, लेकिन विभाव में छुपा हुआ है। ऐसे छुपे हुए स्वभाव पर दृष्टि और उपयोग जाएगी तो विभाव का नाश होगा। ये विभाव का नाश करने की विधि और रीत है। अब प्रश्न ये आएगा कि विभाव को नाश कैसे करें? और स्वभाव के पास कैसे जाए? तो कि विभाव उत्पत्ति का कारण तो अज्ञान था। अज्ञान छूट जाए और ज्ञान प्रकट हो जाए तो विभाव उत्पन्न ही नहीं होगा। विधि और रीत ये है, तेरा ज्ञान उत्पन्न होने के साथ स्वपर का विवेक करेगा। स्वपर का विवेक करके स्व को स्व के स्वरूप से जाना, पर को पर के स्वरूप से जाना, फिर स्व में हूँपना किया। अज्ञान दशा में पर में हूँपना किया था।
जब स्व में हूँपना हुआ और ज्ञान ने स्व को जाना, उस समय चारित्र गुण ने आत्म स्वभाव में स्थिरता की तो वितरागता प्रकट हुई। ज्ञान ने स्व को जाना तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। श्रद्धा ने स्व में हूँपना किया तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। चारित्र ने आत्म स्वभाव में स्थिरता की तो सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। कंपन के स्थान पर निष्कम दशा प्रकट हुई, कर्म आना रुक गया। पुरुषार्थ स्वलक्षी हो गया और सुख गुण ने अतीन्द्रिय सुख की प्रकटता कर ली। तो वहां विभाव तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हुआ। मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ तो ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत नहीं हुआ। ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत नहीं हुआ तो ज्ञायक स्वभाव का जैसा स्वरूप है वो ज्ञायक अनंत गुणात्मक है। वो अनंत गुणात्मक ज्ञायक, उसके अनंत अनंत गुणांशिक शुद्धता प्रकट हुई। वो आंशिक शुद्धता आत्मा के सर्व क्षेत्र में व्याप गई। आत्मा के असंख्यात प्रदेश से अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद आया और ज्ञान भी अतीन्द्रिय उत्पन्न हुआ तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का वेदन हुआ। वो ज्ञान ने जाना। आत्मा असंख्यात प्रदेश से रोमांचित हुआ। आत्मा को अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख का आह्लाद आया। अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मिला। आत्मा को मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। जो विभाव उत्पन्न हुआ, क्रोध मान माया लोभ, उसके कारण जो आकुलता हुई, ये आकुलता है, आकुलता का वेदन है। देखो, आपको क्रोध आया तो क्रोध की आकुलता का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? और जो वेदन हुआ उसको ज्ञान ने जाना कि नहीं जाना? तो कि ज्ञान ने जान लिया। तो कि ज्ञान ने जान लिया ज्ञान ने जान लिया आकुलता को, तो वहां तीन बात हो गई। एक, आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव जो विभाव में तिरोभूत हो गया है, विभाव से ढक चुका है। विभाव के कारण आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो गया, इसलिए शुद्ध स्वभाव जानने में आया नहीं। तो वहाँ आत्मा का शुद्ध स्वभाव है
नाश नहीं हुआ। आकुलता का स्वाद आया तो मोह राग द्वेष की विद्यमानता है, और ये आकुलता है, मोह राग द्वेष है, ये क्रोध है, ऐसा ज्ञान ने जाना तो वहाँ ज्ञान भी विद्यमान है। 3 बात हुई। आत्मा का शुद्ध स्वभाव है, उसमें तू ना नहीं बोल सकता। तेरी दशा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो उसके लिए ना नहीं बोल सकता। और आकुलता का ज्ञान हुआ तो ज्ञान की विद्यमानता है, उसकी तू ना नहीं बोल सकता। ज्ञायक स्वभाव, वो तो स्वभाव त्रिकाल, अनंत गुणात्मक और शुद्ध है। एक समय का मोह राग द्वेष, एक समय का विभाव है, उसका स्वाद आकुलतामय है। और वहाँ ज्ञान गुण की पर्याय उत्पन्न हुई, जानने वाली। उसने आकुलता को जान लिया। ज्ञान की पर्याय एक समय की। मोह राग द्वेष विभाव हुआ, वो स्वभाव का अंश नहीं है। लेकिन विभाव को जानने वाला ज्ञान भले एक समय का हो, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय आई ज्ञायक में से, आई ज्ञान स्वभाव में से। और ज्ञान स्वभाव ज्ञायक स्वभाव के साथ अभेद है। फिर से 3 बात। स्वभाव, एक समय का विभाव और ज्ञान की पर्याय। तो ज्ञान की पर्याय में क्या जानने में आया? विभाव। उस पर दृष्टि नहीं कर। लेकिन ज्ञान की पर्याय कहाँ से आई? ज्ञान की पर्याय अंदर से आई। तो ज्ञान की पर्याय के माध्यम से ज्ञान गुण तक और ज्ञान गुण के माध्यम से ज्ञायक तक पहुंच जा, तो ज्ञायक ग्रहण हो सकता है। ज्ञान की पर्याय में क्या जाना, उस पर वजन मत दे, उसको गौण कर, उसकी महिमा नहीं कर। ज्ञान की पर्याय आई कहाँ से? तो कि उसके पीछे ज्ञान स्वभाव होना चाहिए, और ज्ञान स्वभाव के पीछे ज्ञायक होना चाहिए। तो तुझे ज्ञायक ग्रहण हो सकता है, और ज्ञायक की विद्यमानता का तुझे श्रद्धान हो सकता है। तो आचार्य भगवान ने विभाव को गौण करके स्वभाव को ग्रहण करना, ऐसी विधि और रीत दूसरी बताई। ये 2 बात हुई। अब इतनी बात समय सार की समझाने के बाद हम
कल से सेशन से 47 शक्ति का अधिकार परिशिष्ट में से खोलेंगे। 47 शक्ति के पहले 47 शक्ति के लिए जो श्लोक दिया है उसका अर्थ करेंगे और उसके बाद प्रयोजनभूत इसी शक्तियों का वर्णन करेंगे। जय जिनेंद्र। समय हुआ है।